दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप कोटक न्यू ऐप के जरिए स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, कैसे आप शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको लाइव डेमो के साथ में बताने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे हम सीधा कोटक न्यू ऐप को ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाता है। और बाकी गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि इस जितनी भी वीडियो रहेंगे आने वाले सुबह आपको फिर सभी देखने को मिल जाएंगे। अभी इस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नॉर्मल स्टॉक का सेक्शन देखने को मिलेगा। और बाकी जो FNO है फ्यूचर एंड ऑप्शन उसका आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है प्रोसेस। और जो म्यूचुअल फंड हो गया इसका आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। आज यहाँ पे हम स्पेशल स्टॉक का देखने वाले हैं। स्टॉक जैसे आओगे तो नीचे आपको यहाँ पे मार्केट इंडाइसिस देखने को मिल जाएंगे, जो कि जितने भी इंडाइसिस रहते हैं सब देखने को मिलेंगे, कितना मार्केट पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। इसी जगह आप चेक कर सकते हो। नीचे गए यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक देखने को मिलेंगे कोटक पे जो कि सबसे ज़्यादा बाय किया जा रहा है। वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बाकी इस नीचे आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वगैरह देखने को मिल जाता है जो कि आप इजीली चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ वगैरह भी देखने को मिल जाता है जो कि गाइस आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिलहाल गाइस यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है जो कि गाइस ये भी आप देख सकते हो। ऐसे गाइस आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। नीचे गाइस यहाँ पे आपको मार्केट मूवर्स देखने को मिल जाता है जो कि ऐसे गैनर्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे आज 13 स्टॉक हैं गैनर्स में, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लूजर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। सबको अच्छे से आप चेक कर सकते हो। बाकी ये सभी डेमो के लिए यहाँ पे मैं किसी भी एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको लाइव बाय सेल करके दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे हम सीधा गैनर से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। अभी यहाँ पे मैं डेमो के लिए जो ITC इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी जो भी वीडियो फुल एक डेमो पर्पज़ के हिसाब से, ना कि कोई बाय सेल टिप्स, जस्ट मुझे आपको एक डेमो प्रोसेस दिखाना है। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आपको बायर्स और सेलर्स से देखने को मिलेगा कि इसमें कितना बाइंग हो रहा है और कितना सेलिंग हो रहा है। नीचे यहाँ पे इसका जो भी शेयर्स है इसका भी आप पूरा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो। अभी गाइस यहाँ पे हम चलेंगे सीधा चार्ट पे और कुछ इस तरीके से फिर आपको चार्ट देखने को मिलेगा इस स्टॉक का। यहाँ पे एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हो कि कैसा क्या मार्केट है, अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। वो आप यहाँ पे चार्ट देख के आइडिया वगैरह लगा सकते हो। और बाकी इस बाय सेल करने के लिए यहाँ पे आपको चार्ट में ही ऊपर बाय का और सेल का बटन देखने को मिल जाता है। जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप नॉर्मल इंटरडे सेलेक्ट कर सकते हो। कितना क्वांटिटी करना है वो यहाँ पे इंटर करोगे। जैसे गाइस यहाँ पे मुझे आपको डेमो के लिए मान लीजिए 5 या फिर 10 क्वांटिटी से दिखाना है। यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी एंटर करूँगा। और फिर गाइस यहाँ पे आपको बाइंग प्राइस देखने को मिल जाएगा, जो भी इसका करंट प्राइस चालू रहेगा ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। और नीचे गाइस आपको लिमिट लगा के बाय करना है इसको, या फिर मार्केट पे करना है, या फिर ऐसे लिमिट को यूज करना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे गाइस अभी यहाँ पे अगर मैं लिमिट को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं कवर ऑर्डर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कवर ऑर्डर में गाइस क्या रहता है कि आपका साथ में स्टॉप लॉस लग जाता है। और अगर आप ब्रेकेड ऑर्डर को सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपका 3 ऑर्डर लग जाता है। एक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, और तीसरा यहाँ पे टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हो। और बाकी इस जो एसएल लिमिट ऑर्डर है ऑर्डर टाइप का, इसमें गाइस होता क्या है कि अगर आपको इसको हायर प्राइस पे ब्रेकआउट पे बाय करना है तो आप वो भी लगा सकते हो। जैसे अभी इसका करंट प्राइस चालू है 402, और अगर आपको इसको 405 का एक ब्रेकआउट प्राइस पे ऑर्डर लगाना है तो उसके लिए आप एसएल लिमिट ऑर्डर को यूज कर सकते हो। नॉर्मल गाइस यहाँ पे मैं मार्केट पे आपको दिखा देता हूँ। फिर गाइस नीचे यहाँ पे आपको एस्टीमेट चार्जेस देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें कितना आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, कितना आपको एक्सटर्नल चार्जेस लगेगा, और कितना आपको नीचे टोटल चार्जेस लगेगा। पूरा अच्छे से आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप रेट वगैरह भी देख सकते हो। अभी इसको भी यहाँ पे मैं कट करूँगा। और नॉर्मल गाइस यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे जैसे आप रेफरेंस पे क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलेगा, रिक्वायरमेंट कि कितना मार्जिन आपको लग रहा है। आप देख सकते हो 805 रुपये मुझे 10 शेयर्स बाय करने के लिए लगेगा। अभी इस बाय करने के लिए नॉर्मल आपको स्वाइप टू बाय पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। जो भी आपका MI ऑर्डर रहेगा इंटरडे का वो कंप्लीट हो जाएगा, डन पे क्लिक करना है। और फिर इस यहाँ पे आपको पोजीशन देखने को मिलेगा कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ आप इसी जगह चेक कर सकते हो। गाइस ये तो जस्ट एक डेमो वीडियो है। अगर मान लीजिए गाइस अगर आप एक अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे एक पोजीशन बना लेते हो और उसमें अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। ऐसे गाइस आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ता है कि कैसे एक्चुअली में जो भी ऐप है काम कर रहा है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो आप छोटा क्वांटिटी से चेक कर सकते हो।
अभी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके से सेल टू स्क्वायर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो कर जाएगा। अभी जैसे आप सेल टू स्क्वायर पे क्लिक करोगे तो ईजिली फिर गाइस आप इसमें एसएल और टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हो, दोनों आप एक साथ में लगा सकते हो। जैसे गाइस सबसे पहले बात करें एसएल ऑर्डर की, तो यहाँ पे आपको एसएल लिमिट ऑर्डर यूज करना है और फिर आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखने को मिलेगा। सो गाइस कभी भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे किसी भी पोजीशन में, स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो भी इसका करंट प्राइस चालू रहता है इससे हमें कम का लगाना रहता है। जैसे गाइस यहाँ पे अभी आप देखोगे 402 चालू इसका, सो यहाँ पे मैं 400 का लगा सकता हूँ ईजिली स्टॉप लॉस। सो यहाँ पे मैं 400 एंटर करूँगा और बाकी जो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना रहता है, सो यहाँ पे मैं 401 कर देता हूँ। और फिर इस तरीके से आपको नॉर्मल स्वाइप टू सेल पे क्लिक करना है और जैसे आप स्वाइप टू सेल पे क्लिक करोगे ओके, सो गाइस यहाँ पे दिखा रहा है प्राइस लिमिट हैज़ टू बी लोअर देन दी स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया गाइस, यहाँ पे मैंने 401 कर देता हूँ। ओके, सो कर दिया गाइस। अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो ऑर्डर है चला गया पेंडिंग में और फिर गाइस यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर में देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे 401 का अपना यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो लगा हुआ है। सो ऐसे गाइस अपनी पोजीशन में आप स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा सकते हो। बाकी इस बात करें टारगेट ऑर्डर की, तो सबसे पहले जो भी अपना एसएल है इसको हम कैंसिल करेंगे यहाँ से और इसी जगह से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए एस पे आपको क्लिक करना है, आपका ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अभी चलेंगे दोबारा से पोजीशन में और अभी इसको अपने बाय किया 402.45 पे। अभी यहाँ पे हम एक टारगेट लगाएंगे। टारगेट लगाने के लिए दोबारा से आपको इसी पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे सेल टू स्क्वायर पे क्लिक करना है और गाइस टारगेट ऑर्डर लगाने के लिए आप हमेशा यूज करोगे लिमिट ऑर्डर को और फिर आपको यहाँ पे ऊपर सेलिंग प्राइस देखने को मिलेगा। सो कि जो भी इसका करंट प्राइस चालू रहता है इससे आपको ज़्यादा का लगाना रहता है टारगेट में। जैसे यहाँ पे हम 405 का लगा सकते हैं, 403 का लगा सकते हैं टारगेट ऑर्डर। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे 402.25 चालू से यहाँ पे हम 402.55 कर देते हैं। इस तरीके से इतनी प्राइस का अपन टारगेट ऑर्डर लगा देते हैं। सो आप देख सकते हो ऑर्डर लग गया है। व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ओपन में आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से गाइस आप जो भी अपना पोजीशन रहता है शेयर्स को आप बाय सेल कर सकते हो, टारगेट वगैरह भी लगा के रख सकते हो। फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपका टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस लगे आएगा सो आपका पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो फिलहाल तो गाइस अभी आप देखो कुछ इस तरीके से 1.5 रुपये 2 रुपये के आसपास इसमें लॉस वगैरह चालू है। सो चलिए जो पोजीशन इसको हम क्लोज करेंगे डायरेक्टली। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो भी टारगेट ऑर्डर इसको हम कैंसिल करेंगे और एस पे क्लिक करेंगे। अभी इस नॉर्मल यहाँ पे हम पोजीशन को क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और सेल टू स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल गाइस यहाँ पे मार्केट को सिलेक्ट करेंगे और बाकी सेलिंग का भी मैं आपको चार्जेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एस्टीमेट चार्जेस पे क्लिक करना है। सो आप देख सकते हो सेलिंग का टोटल चार्जेस लग रहा है 1.16 पैसे का। सो गाइस इसमें जो एक्सटर्नल चार्जेस है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। देख सकते हो एसटीडी चार्जेस लग रहा है सीधा 1 रुपये का, ये ज़्यादा ही चार्जेस लग जाता है। अभी यहाँ पे हम स्वाइप टू सेल पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। और लॉस की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो 3 रुपये का इसमें लॉस बुक हो गया है। ऐसे गाइस आप कोटक न्यू ऐप के जरिए ईजिली आप स्टॉक को बाय सेल कर सकते हो और स्टॉक में आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। सो बस गाइस आज की वीडियो यही था। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, सो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।